नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शुक्ला। फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा आपको पता है कि पिछले वीडियो में आप लोग का काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला और आप लोग को सारे हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो इसके बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आप पसंद भी कीजिए, उसका मनन भी कीजिए, चिंतन कीजिए और अपने जीवन में उसको उपयोग भी कीजिए। तभी इस वीडियो का महत्व है जो हमें आपको बताते हैं, तभी जब आप अपने जीवन में उतारेंगे तब वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको और हमारे चैनल की तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ऐसा विश्वास करता हूं कि ये मकर संक्रांति आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में और आने वाले समय में आपको खूब खुशियां देगा और बच्चों को, विद्यार्थियों को अपार सफलताएं देगा। और मैं अपने प्रभु श्री राम, माँ सीता से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे और हमेशा हर पल मंगलमय होता रहे। तो चलिए, आज मैं कुंभ की शुरुआत करने के पहले मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ, मैं अपने गुरुजन वृंद को प्रणाम करता हूँ, मैं अपने मेंटर्स को प्रणाम करता हूँ जो मुझे हमेशा प्रेरित करते रहते हैं, हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं, जो हमारे टार्च बियरर हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं और समय समय पे हमें गाइड भी करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको कुंभ मेले से जुड़ी हुई बातें बताता हूँ कि कुंभ मेला मनाया क्यों जाता है, कब कब मनाया जाता है, कहाँ कहाँ मनाया जाता है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और फिर इस कुंभ में जो कल्पवास होता है उसका क्या महत्व है, और कल्पवास में हम जो कल्पवास करने जाते हैं उसमें हमारा क्या रोल है, हमें उस कल्पवास करने से क्या क्या फल मिलते हैं, क्या पुण्य मिलता है और हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, कुंभ मेला, जो हमें पता है कुंभ मतलब घड़ा और मेला मतलब लोगों को मिलजुल के रहना, ये कुंभ मेले की शुरुआत, ऐसा दो तरह की कथाएं हैं, दो तरह की मान्यताएं हैं। पहला मैं आपको मान्यता बताता हूं कि 850 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य जी ने कुंभ मेले की शुरुआत की थी। कुंभ मेला जो है 4 जगहों पे मनाया जाता है। पहला हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। तो ये उस समय उन्होंने जो शुरुआत की थी 850 साल पहले आदि शंकराचार्य गुरु ने, कि सभी लोगों को, देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधना और अपने सनातन धर्म को आगे ले जाना, इस तरह का एक प्रथा शुरू की गई थी जिसको कुंभ मेले के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इस कुंभ मेले में आदि शंकराचार्य जी का जो उद्देश्य था कि सारे जो साधु सन्यासी हैं वो आएंगे यहाँ पे 1 महीने या 54 दिन तक ये जो चलता है, 43-54 दिन तक, ऐसे कुछ कभी ज़्यादा कभी कम होता रहता है। जो 1 महीने का ये चलता है कुंभ मेला, यहाँ पे देश विदेश, पूरे भारतवर्ष के रिद्ध सिद्ध पुरुष, साधु संत का समागम होता है और हम सबको 1 महीने के अंदर इन सारे साधुओं संतों का दर्शन करने का जो सौभाग्य प्राप्त होता है। जो चारों जगहों के शंकराचार्य होते हैं वो भी आते हैं, बड़े बड़े मठाधीश आते हैं, जो उनके हमें दर्शन करना, उनका फल प्राप्त करना दर्शन से, वो हमारे लिए बहुत ही शुभ लक्षण होता है। क्योंकि ये हम लोग कभी घूम के नहीं कर सकते हैं। जो हमारे गांव शहर के लोग हैं वो सब जगह जाके संतों के दर्शन नहीं कर पाएंगे। हर संत हर जगह देश के कोने कोने में फैले हुए हैं, वहाँ से उनका आशीर्वाद मिल रहा है। तो कुंभ मेला एक ऐसा स्थान बन जाता है जहाँ पे हमें एक ही बार में सारे महापुरुषों संतों के दर्शन हो जाते हैं और सभी लोगों को एक साथ होते हैं। कभी किसी को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। अपने कष्ट हम गंगा जी में नहा के धुल जाते हैं, पाप धुल जाते हैं, ऐसी मान्यताएं हैं। तो ये शंकराचार्य जी का उद्देश्य था जो उन्होंने शुरू कराया था और वो उद्देश्य आज भी जोरों शोरों से चल रहा है। मैं आपकी दूसरी मान्यता पे ले चलता हूँ। ये मान्यता है कि एक बार ऋषि दुर्वासा जंगल से कहीं जा रहे थे, जंगल से देवलोक गए और उसी देवलोक में इंद्र जी अपने ऐरावत हाथी बैठे हुए थे। जब उन्होंने ऋषि को देखा तो उन्होंने अपने मन से प्रणाम किया, उनको दंडवत किया और फिर उनके लिए शुभ शब्द बोले। दुर्वासा ऋषि खुश होके इंद्र को अपने गले में से एक माला निकाल के इंद्र को दे देते हैं। इंद्र वो माला देखते हैं, देखने के बाद वो अपने हाथी ऐरावत को दे देते हैं
हाथी को दे देते हैं जिसपे वो बैठे रहते हैं। उसके देने के बाद हाथी ने उस माले को देखा और अपने सूंड से लेके पैर में से कुचल देता है। जब ये पूरी देखते हैं ऋषि दुर्वासा तो उनको बहुत गुस्सा आता है और उस क्रोध के कारण उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि इंद्र, तुम्हारी जो शक्ति है वो अभी क्षीण हो जाए, जो तुम्हारे यश है वो सब खत्म हो जाए, जो तुम्हारे पुण्य है सब खत्म हो जाए। और जैसे ये होता है, इंद्र की जो शक्ति रहती है एकदम कमजोर होने लगती है, एकदम कमजोर हो जाते हैं। और ये बात जब असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी को पता चलती है, शुक्राचार्य जो है वो ऋषि भृगु और दिव्या के संतान है, उनके पुत्र है। जब उनको पता चलता है तो वो अपने पूरे राक्षस सेना, जो वहाँ का मुख्य रहता बाली नाम रहता है, वो उनके आदेश, अपने गुरु के आदेश से इंद्र के ऊपर आक्रमण कर देता है। जब आक्रमण करता है तो इंद्र और देवता सब हारने लगते हैं, सब डर के मारे जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ये उपाय नहीं जानते उनको हराने के लिए, तब वो ले जाते हैं शिव जी के पास में। शिव जी भी सोचते हैं कि इसका हमारे पास भी कोई राक्षसों से लड़ने का कोई हमारे पास उपाय नहीं है। तो सब मिलके पूरे देवता, ब्रह्मा और शंकर, शिव जाते हैं विष्णु जी के पास में। विष्णु जी जानते हैं कि भाई राक्षसों से जो असुर है उनसे मिलना है, बात करना है, तभी इस लड़ाई का जो युद्ध हो रहा है समाधान निकल सकता है। जब ये समाधान हुआ, जब इन लोगों के आपस में देवताओं और असुरों की बात हुई, तो असुरों के गुरु ने बोला कि इस क्षीर सागर में अमृत कलश है, अमृत कुंभ है, वो हमें अमृत कुंभ चाहिए। यदि हमें अमृत कुंभ मिल जाएगा और हम इसका यदि हम ग्रहण कर लेंगे तो फिर हमें तो मृत्यु तो होगी नहीं, फिर हमारा पूरा राज्य हमारा रहेगा। विष्णु भगवान को चालाकी उनकी समझ में आ गई, तो विष्णु भगवान ने बोला कि ठीक है, क्षीर सागर का मंथन होगा, चर्निंग ऑफ द ओशन मंथन को। जब ये उन्होंने बोला ठीक है क्षीर सागर का मंथन हम लोग करेंगे, जब ये सब सारा प्रोग्राम फिक्स हुआ तो मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग जो भगवान शिव के गले में रहते हैं उनको लेके रस्सी बनाया गया। और रस्सी बनाने के बाद जब क्षीर सागर में मंदार पर्वत को रखा गया तो पूरी तरह से डूब गया। जब डूब गया तो फिर मंथन तो नहीं पाएगा। फिर भगवान विष्णु ने ही कच्छप अवतार लिया, जिसे कुर्मा अवतार बोलते हैं। फिर वो कच्छप अवतार लिया, कच्छप जाके वहाँ पे क्षीर सागर के तली पे बैठा, उसके ऊपर मंदार पर्वत रखा गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जो सर्प का, जो नाशकी का सर मतलब सिर पोर्शन रहता है उनका, जो वो देवताओं की तरफ रहता है और उसका जो पूंछ रहता है वो असुरों की तरफ रहता है। तो असुर इसके लिए तैयार नहीं होते हैं, कहते नहीं मुझे सर की तरफ होना है। तो भगवान शिव ने बोला कि नहीं, ये तो मेरा नाग है, फिर वो देवताओं की तरफ रहेगा तभी ठीक है। तो राक्षस असुर इस बात पे मान गए और फिर मंथन शुरू हुआ। मंथन में आपको पता है कि 14 तरीके से रत्न निकले थे। तो इसमें से एक जो निकला था, विष निकला था हलाहल, जिसका नाम था हलाहल। और वो विष था, वो विष का क्या मतलब था कि वासुकी नाग का जब को रस्सी से मत्ते इतने थक गए तो उनके मुंह से झाग की तरफ वो निकलने लगा विष। तो विष समुद्र में जब गया तो समुद्र में से बाहर निकला। तो जब वो बाहर निकला तो देवता और असुर सब भागने लगे, ये तो पूरा जो भी पिएगा उसका तो मृत्यु निश्चित है, यमराज जी के पास जाना निश्चित है। तो सारे देवता ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु आप ही इसको ग्रहण कर सकते हैं और पूरे विश्व को संभाल सकते हैं। तो उसके बाद भगवान शिव ने उस हलाहल को पान किया और पान करने के बाद अपने गले तक जाके उसको रोक दिया। और भगवान शिव का जो गला होता है वो नीला हो गया, इसलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी बोला जाता है। और फिर से वो मंथन शुरू हुआ। उसके बाद जो सबसे आखिरी में निकला वो कुंभ में, धन्वंतरी जी कुंभ में से निकले अमृत लेके। वो कुंभ था जिसमें अमृत भरा हुआ था। जब धन्वंतरी जी निकले तो देवताओं और असुरों, देवता जो असुर थे वो दौड़े उनको लेने के लिए। लेकिन इसके पहले जयंत जी के इंद्र जी के पुत्र जयंत जी ने अपने जैसे पिताजी का इशारा पाया और तुरंत उस अमृत कलश को लेके वहां से उड़ गए। उड़ने के बाद वो उसके पीछे सारे असुर लग गए कि कहाँ कहाँ लेके गए। तो वो जो अमृत कुंभ था, अमृत कलश था, उसको 4 जगहों पे जयंत जी लेके गए। पहला जगह था हरिद्वार। जब वहां पे उन्होंने छुपाया, वहां पे उसको रखने में
अमृत की एक बूंद हरिद्वार में गिर गई। हरिद्वार मतलब जो देवताओं का द्वार बोला जाता है, वहां एक बूंद गिरा। फिर वहां जब राक्षस वहां से लेके वो प्रयागराज आए, प्रयागराज में रखा, वहां भी एक बूंद गिर गया उसका अमृत का एक बूंद। फिर वहां से लेके वो उज्जैन गए, उज्जैन से फिर वो नासिक गए, नासिक गए। फिर वहां से जहां जहां पे ये रखा गया घड़ा, 4 जगहों पे, हर जगह पे अमृत का एक एक बूंद गिरता गया, तो वो स्थान बन गया 4 जगह पे। जो फिर ये देवता सब अमृत ले गए। फिर आपको आगे कहानी है, सब लोग अमृत ने पान किया, फिर उसमें राहु केतु को भी मिला। फिर वो कहानी मैं नहीं जाता हूं। तो ये 4 जगहों पे रखा गया, और ये 4 जगहों पे इसीलिए कुंभ मेला मनाया जाता है। और ये कुंभ मेला 4 यहां मनाया जाता है, क्योंकि असुरों और देवताओं का जो युद्ध हुआ था, जो समुद्र मंथन हुआ था, 12 दिन तक हुआ था। तो 4 कुंभ मेला पृथ्वी लोक पे मनाया जाता है, और 8 जो कुंभ जो ये मेला है, कुंभ का जो पर्व है, तो देवलोक में मनाया जाता है। तो 4 जो हमारे यहाँ का जो एक वर्ष होता है, देवताओं के लिए वो एक दिन के बराबर होता है। तो वहाँ पे हम लोग 12 वर्ष, हमें यहाँ पे 3-3 साल में हर एक जगह पे आता है। 3 साल में पहले हरिद्वार, फिर प्रयाग, फिर उज्जैन, फिर उसके बाद वो नासिक में मनाया जाता है। ये हम बता देते कुंभ कितने प्रकार के होते हैं। कुंभ जो है आपका एक होता है कि कुंभ मेला, जो हर एक 3-3 साल पे हर जगह पे आता है। और कुंभ के बाद आता है आपका अर्ध कुंभ। अर्ध कुंभ केवल 2 जगहों पे मनाया जाता है, एक है हरिद्वार और दूसरा है प्रयागराज। दोनों पे 6-6 साल में अर्ध कुंभ मनाया जाता है। और उसके बाद होता है आपका पूर्ण कुंभ मेला। पूर्ण कुंभ जो है 12 साल में मनाया जाता है। तो 12 साल में केवल 2 जगहों पे मनाया जाता है, हरिद्वार में मनाया जाता है और प्रयागराज मनाया जाता है। फिर इसके बाद एक होता है महाकुंभ। महाकुंभ केवल 144 वर्ष बाद मनाया जाता है, और वो केवल प्रयागराज में ही मनाया जाता है, केवल प्रयागराज में। ये भाई दोस्तों, ये आपको है कुंभ मेला, उसके पीछे की जुड़ी जो मान्यताएं हैं वो हमने बताया। और इसकी पीछे मैं बताता हूं कि जब ये कुंभ मेला शुरू हुआ, तो वहां पे फिर एक ऐसा प्रथा लाया गया कि मान्यता है कि फिर वहां से कल्पवास शुरू किया गया। क्योंकि वो जो कल्पवास था, पहले देवता आते थे, जहां जहां ये मेला होता था, अर्ध कुंभ, कुंभ और महाकुंभ होता था, तो देवता आते थे, वहां पे मनुष्य रूप में निवास करते थे, और सारे पुण्य कर्म करके फिर वो देवलोक चले जाते थे। फिर ये आदि शंकराचार्य जी ने जब शुरू किया, तो फिर लोग आने लगे। फिर वहां पे 1-1 महीने रहते हैं अलग अलग। आजकल तो उस समय, क्योंकि मुझे याद है कि मैं 20-25 साल पहले वो देखा था इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो कुंभ मेला लगा था, तो उस समय छोटे छोटे टेंट में लोग आते थे, वहां पे रहते थे, और रह रह के सुबह गंगा जी का 3 बार स्नान करना होता है। फिर वहां पे हर जगह आपके जमीन पे लेटना होता है। आपको नित्य कर्म, अपने शरीर शुद्धि करनी पड़ती है, अपने व्यवहार आचरण का ख्याल रखना पड़ता है कि आपको दृष्टि दोष न हो, आपको किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी से वहां पे ईर्ष्या नहीं करना है। वो कल्पवास एक छोटा सा समय होता है, जहां पे आप अपने दैनिक कार्यों से थक थका के वहां पे रह के भगवान के पूजन अर्चन में आप दिन रात लगे रहते हैं। और वहां पे हर जगह पे, कहीं पे रामायण रामचरितमानस की कथा चल रही, कहीं भगवत पुराण चल रहा है, कहीं शिव पुराण चल रहा है, कहीं गरुड़ पुराण की कथाएं चल रही हैं, और सब संतों के दर्शन होते हैं। तो ये कल्पवास का है। ये कल्पवास का क्या फल है? कल्पवास जो करता है उसको ब्रह्मा जी के 1 कल्प के बराबर पुण्य मिलता है, मतलब आपको जीवन भर का पुण्य मिलता है। जो कल्पवास का सच्चे मन से करता है, सारे नियम धर्मों के साथ करता है, वो 1000 अश्व यज्ञ करने के बराबर पुण्य मिलता है। जो नियम पूर्वक कल्पवास करता है, वो दोबारा पृथ्वी पे जन्म नहीं लेता है। ऐसी मान्यताएं हैं, और हम जानते हैं इन सारी मान्यताओं के पीछे है क्या? हमारा शुद्ध विचार, नियम, व्यवहार, उन सब तरीके से हमें कल्पवास का पालन करना है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि कल्पवास, और जब हम लोग वहां रहते हैं, आप मतलब हम सब जो कल्पवास करने जो हमारे जाते हैं, माताएं जाते हैं, पिताजी लोग जाते हैं, बुजुर्ग जाते हैं, तो उसके पीछे देखिए, मुझे याद है कि मैं जो 20-25 साल पहले जब मैं प्रयागराज गया था अपनी श्रीमती दादी जी को लेके वहां पे उनको स्नान कराने के लिए,
तो मैं भी किसी टेंट में किसी से मिलने गया था, तो उस समय तो टेलीविज़न आ गया था। तो आप देखिए जो कल्पवास का आपका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि आपको जमीन पे लेटना, नित्य कर्म से विमुख होना, नित्य कर्म करते हुए माया मोह क्रोध लोभ से मुक्त होना, हमेशा आपका चित्त भगवान की तरफ लगा रहे, साधु संत आ रहे दर्शन करना है, उनकी सेवा करनी है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए आपको भिक्षा देना है, क्योंकि उसी जगह पे देवता भी आते हैं जो आपके दर्शन होने होते हैं। लेकिन 20 साल से मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ, मैं भी देखा भी हूँ कि आजकल हमारे जो माताएं बहनें भाई लोग जाते हैं वहाँ पे कल्पवास करने के लिए, टेंट में तो रहते हैं लेकिन जमीन पे कोई गद्दा बिछा के सो रहा है, कोई उसमें घर से तख्ता खटिया भी ले जाता है सोने के लिए, खाने पीने की सारी चीज़ें रहती हैं, क्योंकि कल्पवास में होता है कि आपको एक ही समय आहार करना है या निराहार रहना है, वो भी कोई नहीं करता और आपको भगवान भक्ति में लगना है। आजकल लोग क्या है, टेलीविज़न लगा हुआ है, टेंट में अपने घर से टेलीविज़न लगा दिए हैं और टेलीविज़न में हम क्या देखते हैं, कोई संस्कार चैनल कथा नहीं देखते, उस पर हम टीवी सीरियल देख रहे हैं, पिक्चर्स देख रहे हैं, नई नई पिक्चर्स देख रहे हैं, मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन पे हम देख रहे हैं, दूसरे की कथाएं देख रहे हैं, तो किसी का हम कथा छोड़ के बाकी सब देख रहे हैं। तो मेरे दोस्तों मेरे माताएं, यदि आप इस तरीके से रहेंगे तो आपको कोई भी फल प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि आप उस माया मोह से नहीं निकल पा रहे हैं। आपको अंदर जब आप एकांतवास में होते हो तो आपके अंदर ढेर सारी और चिंताएं आ जा रही हैं। घर से कोई आए नहाने के लिए, आप क्या मिले मुलाकात करें, लेकिन वहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ कि लोग आते हैं गांव भर से, वहाँ पे नहाने के बाद 1-2 दिन रुकते हैं आपके यहाँ, तो फिर क्या होता है, फिर वही घर की बातें, फिर वही माया मोह, किसी की निंदा करना, ईर्ष्या दिखाना, सब यही सब हम लोग करते हैं। तो मेरी माताएं भाइयों आपसे अनुरोध है, यदि आप कल्पवास कर रहे हैं तो आप अपने मन को पवित्र रखिए, टेलीविज़न मोबाइल कंप्यूटर से दूर रहिए। आपका जो मन है व्यवहार है हमेशा भगवान के चित्त में रखना चाहिए, उनके चरणों में रखना चाहिए। आप वहाँ पे गए हैं साधु संतों की सेवा करने के लिए गए हैं, न कि अपनी सेवा कराने के लिए गए हैं। माताओं आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप कल्पवास कर रहे हैं तो उसका पूरा फल लीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति 100 साल तक बिना अन्न ग्रहण किए हुए तपस्या करता है तो उसका जो उसको पूर्ण फल मिलता है वो कल्पवास में 1 महीने के अंदर ही उतना पूर्ण आपको मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा, ऐसा नहीं कल्पवास में हम चले गए मुझे मिल जाएगा, उसके सारे नियम व्यवहार सब पालन करना पड़ेगा। आपको अपने सांसारिक दुनिया से दूर रह के अपने आप को आंतरिक दुनिया में रहना है। आपको अपने मन को पवित्र करना है, शरीर को पवित्र करना है, इस आत्मा को जो दिमाग में खुरापात है उसको पवित्र करना है, उसको निकालना है, ईर्ष्या निकालना है, लोभ अभाव सब निकालना है। और आपको उसी एकांतवास में साधु संतों की दर्शन करने, सेवा करने, जगह जगह पे कथाएं चले वो श्रवण करने, इसलिए आप कल्पवास में जाते हैं। तो वहां की आप टेलीविजन ये सब देखने के लिए नहीं जाते हैं। तो मेरी माताओं और मेरे भाइयों आपसे अनुरोध है, आपसे विनम्र प्रार्थना हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, यदि आप इस मन से जाइए तभी आप कल्पवास करने जाइए, अन्यथा आप घर पे ही सबसे सुखी हैं। आपको वहां से ज्यादा घर पे पुण्य मिलेगा। अपने परिवार के बीच रहिए, अपने सांसारिक कर्म करते रहिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। यदि आप जाने के बाद वहां पे नहीं कर पा रहे तो आप इस उद्देश्य में रहेंगे तो आप ज्यादा आपको भगवान की कृपा मिलेगी और आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप जहां पे रहे खुश रहें, स्वस्थ रहें, और आप वीडियो शेयर कीजिए, लोगों को बताइए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमारे जो भी आपको शिक्षा वाले वीडियो हमेशा लेते रहिए। नमस्कार, जय जय सिया राम।